यदप्यसाद्भिः लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम। वन्दे देव उमापतिं सूर्यगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं तुलसी सखी शुभे पापहारिणि पुण्यदे नमस्ते नारदनुते नारायण मन प्रिया। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। साम सदाशिवाय नमः। तुलसी देव्यै नमः। ध्याये ध्यानार्थं समर्पयामि। गन्धच्छत् पुष्पाणि ओं माताङ्गन्ध्रव कनस्त्वामिन्दस्त्वां बृहस्पते त्वमोकदे सोमो राजा विद्वान्यच्मादमुचियाता श्रीगन्धं चन्दनं दिव्यं गण्डाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। ओं श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। गन्धच्छत् पुष्पाणि समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यात्यादीनि वै प्रभो मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्रीमद्भागवत महापुराणाय पुष्पमालां समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। शर्कराखण्डखाद्यानि दधि क्षीरघृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां। नैवेद्यं निवेदयामि। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। 3 बार जल छोड़ दीजिएगा। उत्तरापूर्वमुख प्रक्षालनाते हस्तम प्रक्षालनम् आचमनीयम्। जलम समर्पयामि। पुष्प में लेकर के प्रार्थना करिएगा सभी देवी देवताओं से। फुल्लेन्दुवरकान्तिमिन्दुवदनं वरहावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलारचितनं गोपोपसङ्गीवृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं ह्यतपापबिन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ओं भूर्भुवस्सुवः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। साम सदाशिवाय नमः। तुलसी देव्यै नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। व्यासपूजनम्। ओं व्यासाय विष्णुरूपाय वेदसे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दा यत्पत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपा। श्री व्यासरूपाय नमः। विश्वरूपाय नमः। व्यासाय नमः। ध्याये ध्यानार्थं समर्पयामि। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। भागवत भगवान की आज्ञा होगी। मा चंद्रमा मनसो जातच्छो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखा दग्निरजायत। आरति गति पावन पुराण की आरती गति पावन पुराण आरती गति पावन
पुष्पच्छत्राचार्याय मन्पुष्पाञ्जलिं हरिः ओम् हरि ओम माजनेन्द्रमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सजन्तत्र पूर्वे साध्याः सर्वे देवाः हरि ओम विष्णुराय विद्महे वरुणाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम पुष्पाभ्याय विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्राद्धा प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रुतः प्रचोदयात् हरि ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् नाना सुगन्ध पुष्पाणि कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता विहारावरुणे महाराज जय 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 आप सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए। आपको रसपान कराएंगे और भी सभी हम भक्तों से निवेदन है कि अपने सभी गृह कार्यों से निवृत्त होकर कथा पांडाल में आने का कष्ट करें। ऐसे राम 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 श्री राम श्री राम राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम राम श्री राम जय श्री राम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय
ध्येयं सदा परिभव ज्ञानभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहम् धनुजवन तृषानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल
सकल गुण निधानम वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम वातजातं नमामि। गंगातरंगरमणीय जटा कलापम् गौरी निरंतर विभो सितवाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। यह भागवत हरि रूप इसका जो सदा वंदन करे वह ज्ञान भक्ति विराग से हो पूर्ण उससे यम डरे। ममता घटे विपदा मिटे और संपदा विस्तार हो नित्य ठाकुर की कृपा और भव से बेड़ा पार हो। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रानी सरकार की श्री यमुना महारानी की श्री गंगा महारानी की श्री वृंदावन धाम की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर राम परम मंगलमय है परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांशा कल्पतरु परम पावन भक्तवत्सल कृपा वत्सल शरणागत वत्सल दीन वत्सल
भगवान बांके बिहारी लाल, श्री वृंदावन बिहारी लाल, बाल कृष्ण लाल, जिनकी वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके आज हम सभी द्वितीय दिवस में उपस्थित हुए हैं। कथा में पधारे सभी सुधी श्रोता बंधु, श्रद्धामयी माताएं बहनें एवं सुदूर से आए हुए सभी वृद्धजन संतजन एवं कथा में मुख्य प्रधान यजमान की भूमिका निभाने वाले श्री महेशिया जी एवं सपरिवार आगे ही बैठे हुए हैं। आप सभी के हृदयांदर मेरे ठाकुर जी को बारंबार प्रणाम। आइए हम सभी आज द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व अपने मन को एकाग्रचित्त करने के लिए बड़े ही भाव से सभी लोग मिलजुल करके भगवान नाम उच्चारण करें, ठाकुर जी का नाम गावें। उसके बाद आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार बोलिए सभी लोग जय श्री राम। श्री राधे गोविंदा, अरे मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे हरिदास की जय। ज्ञान वैराग्य ही पुष्ट हो सकते हैं, अपितु कोई राक्षस का भी भला हो सकता है, किसी पापी का भी भला हो सकता है क्या? सनकादिक बोले नारद जी क्या बताएं आपको, पापी की आप बात कहें। आप तो उसको पापी कहते होंगे जो कभी कभार कुछ पाप कर दे। वैसे तो धर्म से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पर शायद कभी भूल चूक में कोई पाप बन जावे। पर हम क्या कहते हैं, भागवत जी कैसे कैसे पापियों का उद्धार करती है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगा। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। देखिए कैसे पापी, ऐसा नहीं कि जीवन में कोई एक दो पाप किए हो। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में पाप के अलावा और कोई दूसरा आचरण किया ही न हो, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगाः,
और ऐसे व्यक्ति को भी यदि जीवन रहते रहते भागवत की कथा न श्रवण कर पावे और कदापि वो मर जाए, अब पापी है तो मरने के बाद कोई अच्छी योनि तो मिलेगी नहीं, भूत प्रेत बनेगा। और भूत प्रेत की योनि में जाने के बाद भी यदि कहीं उसे भागवत की कथा सुनने को मिल जाए तो उस योनि में भी जाकर के वो परम पावन हो जाता है। एक बार बोलिए जय सिया राम। एक को खड़ा कर दीजिए, सबके लगा देंगे, अच्छी बात है। आप खड़े होकर सबको लगा दो और बाकी जो कार्य कर रहे हैं वही विचलित रहो, बाकी सब लोग यहीं रहो। बाहर चालू तो भगवान की कृपा से, भागवत की कृपा से प्रेत भी तर जाते हैं। अब तो नारद जी बोले कि महाराज हमें लगता है कि आप अपनी वस्तु की ज्यादा बड़ाई कर रहे हो, क्या कोई प्रमाण आपके पास में है? इतिहास क्या है? प्रारंभ किया, देखिए कैसे मुक्ति मिलती है प्रेतों को। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभोत्पत्तनमोत्तमम्। तुंगभद्रा नाम की एक नदी है जिसके किनारे एक नगर है, नाम है उत्तम नगर। उस उत्तम नगर में एक पंडित जी रहते हैं, जिन पंडित जी का नाम है पंडित श्री आत्मदेव शर्मा। जजमान जी थोड़ी देर के लिए जिम्मेदारी छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। अब 4 घंटे कथा के होके बैठो, साउंड चल ही रहा है, कथा चल रही है, आप बैठे वो सब देखेंगे। आप खड़े होके समस्या जो भी आ रही है उसको देखो ना। आत्मा भी जाए ते पुत्रा। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर है उत्तम नगर, जिसमें एक ब्राह्मण रहते हैं पंडित आत्मदेव शर्मा। पंडित जी बड़े शालीन हैं, बड़े सज्जन हैं और इतने विद्वान हैं, द्वितीयमेव भास्करा, मानो जैसे कोई दूसरा सूर्य प्रकट हो, ऐसे ही उन पंडित जी का तेज है। घर में उनकी एक पत्नी भी है, पत्नी थोड़ी सी विपरीत है। एक बार बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम हम जब भी बुलवाएं तो समझ लेना कोई ना कोई तो खर्राटे मार रहा है। कैसे कैसे साधक हैं, कथा शुरू होते ही नींद शुरू, अच्छे साधक हैं। एक बार बोलिए राधे राधे। पंडित जी की जो पंडितानी है वो थोड़ी सी विपरीत है, नाम है धुंधुली देवी। कैसी हैं? लोकवार्ता रता क्रूरा और प्रायसो बहुजल्पिका। देखिए पंडितानी जी कैसी हैं? लोकवार्ता रता क्रूरा, थोड़ी सी बिगड़ी हुई है। बिगड़ी का मतलब है लोकवार्ता रता, संसार की बातों में ज्यादा रस आता है। अब आज यदि आप में से में किसी के लक्षण निकले जो हम बता रहे हैं धुंधली के, वैसे आपके होंगे नहीं, क्योंकि अगर होते तो आप यहाँ बैठे ही नहीं होते। पर ये धुंधली के लक्षण थे। घर बर्बाद करने के जो लक्षण स्त्री में होते हैं वो सब धुंधली में थे। कौन कौन से लक्षण गिन लीजिए। लोकवार्ता रता क्रूरा, संसार की बातों में ज्यादा आनंद आता था। अपने घर में सूखी रोटी बनी है, ढंग से सब्जी भी ना बनी, या तो कोई मतलब ना है, पर पड़ोसी के यहाँ कौन सो खाना बनो है, पड़ोसी के यहाँ कौन आयो है, पड़ोसी के यहाँ से कौन जायो है, ये सबरी खबर जो रखे उसे कहते हैं लोकवार्ता रता। अपना बेटा चाहे शराब पिए घूमता हो, बगल का बेटा अगर सिगरेट पीता दिख जाए तो उसको
इसको कहते हैं लोक वार्ता रता। क्रूरा, बड़ी दुष्ट हृदया थी। पंडित जी तो बड़े प्रेम से बोलते थे, पंडितानी जी चौगुनी तेज बोलती थी। अच्छा होता, कुछ लोग बेचारे जीते जी मरने के समान होते हैं, जीते जी जलते रहते हैं। कौन कौन लोग? कुग्राम वासा कुलहीन सेवा और कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या। कुग्राम वासा, बुरे गांव में वास मिल जाए। कुग्राम किसे कहते हैं? जिस गांव में ना तो कोई अच्छा वैद्य हो माने डॉक्टर, ना कोई सरोवर हो, ना कोई विद्वान ब्राह्मण हो, उसे कहते हैं कुग्राम माने बुरा गांव। ऐसे गांव में वास करने वाला। कुलहीन सेवा, अपने से जो नीच कुल का है उसकी हमें सेवा करनी पड़े। और कुभोजनम, बुरा भोजन करने वाला, मांसाहार करने वाला। आप विचार करें, हमारे यहाँ 56 भोग 36 व्यंजन सबकी व्यवस्था है, फिर भी आज के व्यक्ति भोजनम और क्रोधमुखी च भार्या। पत्नी क्रोधमुखी हो माने ज्वालामुखी। मूर्खस्य पुत्रो विधवा च कन्या, जिसके पुत्र मूर्ख हो और कन्या जिसकी विधवा हो गई हो, ऐसे लोग जीते जी हमेशा जलते रहते हैं, भीतर ही भीतर मरते रहते हैं। तो पंडित जी की हालत वही है, पत्नी के ऐसे स्वभाव, परंतु फिर भी पंडित जी अच्छे से रह रहे हैं। एक ही कष्ट है दोनों को कि कोई संतान नहीं है। दोनों पति पत्नी बड़े दुखी रहते हैं। एक दिन की बात, पंडित जी को बड़ा कष्ट हुआ और दुख हुआ, रोने लगे। क्या होगा मेरे ज्ञान का, क्या होगा मेरी संपत्ति का, मेरा तो कोई वंशज ही नहीं है। पंडित जी ने घर में तुलसी का पौधा लगाया है, वो भी सूखा रहता है। घर के बाहर एक गाय बंधी है, वो गाय भी कभी बछड़ा बछिया को जन्म नहीं देती है, बांझ है। पंडित जी रोते हुए जंगल की ओर गए। क्यों? गृहं त्यक्त्वा वनम गता। किसके लिए? बोले मर जाएंगे, क्या करें ऐसे जीवन का। पहुंचे मरने के लिए, रो रहे थे बैठे बैठे। पंडित जी सामने नदी बह रही थी, सोचने लगे इसी में डूब के मरेंगे। मरते उससे पहले एक संत वहां से निकले। एक बार बोली राधे राधे। थोड़ा जोर से बोला करिए, कम से कम हमारे तक तो आवाज आ जाए। पंडित जी तो रो रहे हैं, इतने में संत ने आकर के देखा। संत को लगा कि हो ना हो पंडित जी भगवान को ढूंढने आए हैं और इसीलिए रो रहे हैं। तो पंडित जी से कहने लगे, संत बोले महाराज क्या भगवत प्राप्ति करने आए हो? देखो ये मत सोचना कि आप लोगों को खाली हम ही देख रहे हैं। YouTube और फेसबुक पे कथा लाइव चल रही है 10 सेकंड पीछे, और YouTube 160 देशों में देखा जाता है। पता नहीं कौन से देश का आदमी आपको देख रहा है। इसलिए ऐसी धैर्यता से बैठो जैसे कथा में बैठा जाता है ना, वैसे आप लोग बैठे ही हैं। हाँ, कोई बैठने में परेशानी हो तो बढ़िया कुर्सी लगवाई है मैसिया जी ने, इधर सोफा लगवाए हैं, जहां मन करे वहां बैठो, बस कथा मन से सुनो। पंडित जी रो रहे हैं। संत ने देखा, महाराज क्या बात है, मरने आए हो, क्या भगवान की प्राप्ति करना चाहते हो? पंडित जी बोले भगवान की प्राप्ति नहीं करना चाहते। फिर बोले महाराज मेरे कोई संतान नहीं है और मैं चाहता हूं कि मेरे एक संतान हो जाए तो कम से कम गृहस्थ धर्म हमारा शुभ हो जाए। संत ने कहा कि महाराज एक बात सोचो, हम तो सोच रहे थे कि आप यहाँ भगवत प्राप्ति के लिए बैठे होगे, पर आप भी संसार के पीछे पड़े हो। पंडित जी मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम और बलिष्ठा कर्मणो गति
विवेकम तु समासाध्य और त्यज संसार वासना। संसार की वासना को त्याग दो। पंडित जी, इस संसार से कोई सुखी आज तक नहीं हुआ है। बेटा बेटी सुखी करेंगे अथवा उनसे सुख मिलेगा, ये भ्रांति है। कहीं कोई बेटा आपका अनधिकारी निकल गया, कहीं कोई बेटा आपका पापी निकल गया तो जीवन रोते रोते चला जाएगा। इसलिए मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम। इसलिए पंडित जी आप तो बस भगवत प्राप्ति करो। संत से बोले पंडित जी महाराज, बोले महाराज ऐसे प्रवचन हम रोज 4 घंटा देते हैं जैसे आप हमें दे रहे हो, परंतु हम यहाँ अपने पुत्र शोक में डूबे हुए हैं, बेटा बेटी नहीं है, संतान शोक है। इसलिए आप ज्ञान मत दीजिए। अगर आपकी कृपा हो और आप में बल हो तो हमारे यहाँ एक संतान हो जाए, ऐसा कोई वरदान दे दीजिए। संत बोले कि पंडित जी अब हम तो आपकी मस्तक की रेखा पढ़ रहे हैं, आप तो एक जन्म की बात करते हो, पर आपकी मस्तक की रेखा में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। तुम्हारे एक जन्म की कौन कहे, 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान का योग ही नहीं है। अब तो जो पंडित जी ने सुना तो सुनते ही पंडित जी अपने सर को पत्थर पर पटकने लगे। और जब पटकने लगे संत ने कहा कि पंडित जी क्या करते हो, मर जाओगे। पंडित जी बोले मैं तो मरने ही आया था, आपको देख करके लगा कि शायद आपकी कृपा हो जाए और मैं इस दुख से निकल जाऊं। तो आप दुख से तो निकाले नहीं, अपितु आप मेरे दुख को 7 गुना कर दिए। मैं तो एक जन्म के लिए दुखी था, आपने तो 7 जन्म की व्याख्या कर दी। अब तो मैं मर जाऊंगा। और सुनो महाराज जी, मैं मरूंगा आपके कारण, इसलिए जो ब्रह्म हत्या होगी वो भी आपको ही लगेगी। मैं ब्राह्मण हूं। अब तो संत घबरा गए, भैया क्या करते हो? अरे ब्रह्म हत्या और हमारे मूल पड़ी है भैया, हमारा कुछ भी कहना नहीं है, जो लिखा है वो हमने पढ़ के बता दिया। पंडित जी बोले महाराज अब तो कुछ करिए, संत को लगा कुछ करना पड़ेगा। संत ने अपनी झोली में से एक फल निकाला और कहा लो ये अपनी पत्नी को खिला देना, यदि भगवान ने चाहा तो सुंदर पुत्र की प्राप्ति तुम्हें अवश्य होगी। फल लेकर के पंडित जी चल दिए और पंडित जी घर पहुंचे, जल्दी से दरवाजा खुलवाया। अरे धुंधली सुनती हो? धुंधली ने दरवाजा खोला। क्या बात है, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो भैया? अरे देख मैं तेरे का ये कहा लेके आयो हूं। क्या लेके आए हो? धुंधली को लगा कि कोई बढ़िया नौलखा हार लेके आए हो, कोई हमारे लिए अच्छी सामग्री, कोई सामान लेके आए होंगे, हार लेके आए होंगे, कुंडल लेके आए होंगे, इसीलिए तो इतने प्रसन्न हैं। इतनी देर में पंडित जी ने झोली से हाथ डाला और फल निकाला के देख मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूँ। धुंधली बोली राम राम, ये हमने कोई पहली बार देखे? अरे ये फल हमने खाए ना है, बहुत खाए हमने, इसमें क्या विशेष है? आत्मदेव जी पंडित जी बोले कि सुन धुंधली, ये साधारण फल नहीं है, ये एक संत ने दिया है और संत की कृपा है, संत का आशीर्वाद है। अगर तू इसको खाएगी तो तेरे संतान होगी, पुत्र होगा। धुंधली को लगा कि अगर मना कर दूंगी तो पंडित जी दुखी हो जाएंगे, तो पंडित जी से कहा कि ठीक है तुम जाओ मैं खा लूंगा। पंडित जी तो चले गए और धुंधली उस फल को लेकर के बैठी है, विचार कर रही है क्या करूं, खाऊं कि ना खाऊं। तब तक उसकी पड़ोसन आ गई। पड़ोसन ने आकर के कहा अरे धुंधली किस चिंता में बैठी है और ये फल कहाँ से आयो? धुंधली बोली क्या बताऊं, तुम्हारे पंडित जी गए थे कहीं और कोई फल लेके आए हैं, संत ने दिया है, यूं कह रहे हैं खाओगी तो बेटा होगा। पड़ोसन बोली धुंधली तो बिना चिंता के तुरंत खा, संतों में बड़ी ताकत होती है, संतों के वचन को भगवान भी नहीं टाल पाते हैं, इसलिए खा लो। धुंधली बोली अच्छा ठीक है मैं खा तो लूंगी, पर मैंने अगर ये फल खा लिया
तो मैं दौड़ नहीं पाऊंगी। धुंधली से उसकी पड़ोसन बोली, तो तुझे कौन सी प्रतियोगिता में जाना है, तुझे कहाँ दौड़ना है? बोली वैसे तो कहीं नहीं दौड़ना है, पर आप विचार करो, अगर कहीं गांव में आग लग गई, दैवा घाटी व्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भिणी कथम, यदि आग लग गई तो पूरा गांव तो भाग जाएगा, और मेरे पेट में बालक होगा तो मैं गर्भवती भागूंगी कैसे, तो मैं तो जल के मर जाऊंगी। पड़ोसन बोली, अरे बहन ऐसी बात हमको मत करे, तू तो खाए ले, ज्यादा मत सोचे। तब तक धुंधली बोली कि अच्छा सुनो, मैंने सुना है फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदरवृद्धिता, मैंने सुना है फल खाऊंगी तो मेरा गर्भ बड़ा होगा, और गर्भ से मेरा उदर बड़ा होगा, और फिर पलाए गर्भिणी कथम, स्वल्प भक्षम, जब गर्भ हो जाएगा तो मैं कम खाऊंगी, तो मेरे घर का काम कौन करेगा, तू तो जानती है बहन। पड़ोसन तो परेशान हो गई, भाई धुंधली तेरी बुद्धि तो कोई पार ना है, तू खा चाहे मत खा, मैं तो जाए। पड़ोसन चली गई। इतनी देर में फल लेकर के ही बैठी थी, तब तक उसकी सगी बहन आ गई, धुंधली की सगी बहन। ध्यान से बहन ने आकर के कहा, अरे बहन ये फल कहाँ से आयो? अच्छा, उसकी बहन के 10 बेटे थे, और उसकी बहन यही चाहती थी कि इसके कोई संतान अभी तक तो हुई नहीं। और पंडित जी ने खूब पंडिताई कर करके, कथा कर करके खूब इकट्ठा किया। अब इसके संतान कोई नहीं होगी तो जो इसके पास है वो भी मुझे ही मिल जाएगा, इसलिए वो यही चाहती थी। धुंधली ने कहा कि ये फल तुम्हारे पंडित जी लेके आए हैं, कहते हैं खाओगे तो बेटा होगा। बहन को लगा कि कहीं ऐसा ना हो संत का वचन सत्य हो जाए, और बहन ने उल्टी पलटी पढ़ाना शुरू कर दिया। अरे धुंधली, खावे पहिरे ढोंगते ये जोगी अवधूत, और अरी बहन कहूं फलन ते होत न देखे पूत। अरे कहीं फल से भी बेटा बेटी होते, ये तो संत लोग हैं, ढोंग करते घूमते हैं, इसलिए तू इस फल को मत खा, और तू चिंता मत करे, मेरे गर्भ है, गर्भ ठहरा हुआ है। पंडित जी से कह देना कि मैंने फल खा लिया, झूठ बोल देना, और जब मेरे बालक होगा या बालिका जो भी संतान होगी वो लाके मैं तुझे दे दूंगी। और इस फल की अगर परीक्षा करनी है कि संत का वचन सत्य होता है कि झूठा, तो तेरी जो गाय बंधी हुई है उस गाय के भी तो कोई बछड़ा बछिया नहीं है, उसको जाके फल खिला दे। यही हुआ। धुंधली बाहर गई, उस फल को अपनी गाय को खिला दिया, और स्वयं अपने पंडित जी से, पतिदेव से झूठ बोल दिया कि मैंने फल खा लिया है और मुझे फायदा भी हो रहा है। बहन तो चली गई। 9 महीने के बाद में इसकी बहन के एक बेटा हुआ। रात ही रात में ला करके धुंधली को दे दिया, तो धुंधली ने कुछ पैसे दे दिए बदले में, और इसने प्रातः काल होते ही पंडित जी को बुलाया। पंडित जी, भगवान की कृपा से तुम्हारे यहाँ सुंदर पुत्र का जन्म हुआ है। अब तो पंडित जी ने जो सुना बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उसी के बाद प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। त्रिमासे निर्गता चाथ साधेनो सुसुवेर भतः। उस गाय के भी एक पुत्र हुआ। किस गाय के? जिस गाय को वो फल खिलाया गया था, पुत्र हुआ। अचंभा है। और उस पुत्र के पूरा स्वरूप उसका मनुष्य के जैसा है, कान सिर्फ गाय के जैसे। अब तो पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए। सब लोग कहते हैं, वाह पंडित जी, आज तक तो एक संतान नहीं हो रही थी और अब तो 2-2 पुत्र प्राप्त हुए हैं तुम्हें। खूब प्रसन्नता है, सब लोग प्रसन्न हैं। नामकरण का समय आया। जो गाय का पुत्र है उसके कान गाय के जैसे हैं
इसलिए उनका नाम रखा गया गौकर्ण। क्या रखा गया? गौकर्ण। आगे बैठे वालों पे बड़ी जिम्मेदारी है। आप लोग तो बड़ी शांति से बैठो, हमारी नजर चारों तरफ जाती है। एक बार बोलिए जय सिया राम। जय जय सिया राम। पंडित जी ने उसका नाम रखा गौकर्ण, क्योंकि कान गाय के जैसे। गौकर्ण। दूसरे बेटे का नाम कर्ण करने ही वाले थे, तब तक धुंधली खड़ी हो गई। वाह पंडित जी, 9 महीने कष्ट मैंने सहा, नाम तुम रखोगे? नाम तो मैं रखूंगी। पंडित जी बोले अरे भाग्यवान, तुम रख लो। तुम रखो हम रखें, एक ही बात है। और नामकरण हुआ। नाम रखा। धुंधली बोली मेरा नाम धुंधली और मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी। यथा नामो तथा गुणः, जैसा नाम वैसे गुण अपने आप आ जाते हैं। हमारे पूर्वज अथवा हमारे ही माता पिता ये लोग कोई मूर्ख नहीं थे जिन्होंने इतने सोच समझ के नाम रखा करते थे। आजकल के नाम देखो, देखो हमारे नारायण जी का नाम है, ये है, ऐसे नाम होने चाहिए। भगवान के परख नाम रखे जाते थे पहले। दीन बंधु नारायण के धोखे से भी अगर पुत्र का नाम भी ले रहे हैं तो भगवान का नाम निकल जाए। अब आजकल नाम रखे जाते हैं डबलू, बबलू, बिट्टू। ये कौन से भगवान का नाम है? कहते प्यार का नाम है। अरे तो प्यार का नाम और भी कई हैं, भगवान के भी हैं। कनुआ रख लो, परंतु साफ विचार करो। यथा नामो तथा गुणः, जैसा आपका नाम है वैसे गुण अपने आप आते रहते हैं। हमारे भीतर एक अवचेतन मन है, चेतन मन, अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड जो भीतर रहता है। आप सो रहे हो और कोई आपका नाम लेकर के आपको बुलावे, अरे भैया नारायण, तो आप अपने कानों से वो आवाज नहीं सुन रहे हैं। आपके भीतर जो अनकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है, वो उस आवाज को सुनता है। और जैसे ही वहां धक्का बैठता वैसे ही आपकी इंद्रियां जाग जाती हैं कि कोई बुला रहा है। ये नाम का प्रभाव होता है। एक बार बोलिए राधे राधे। धुंधकारी नामकरण हुआ, अस्तु दोनों बड़े हुए। एक तो विख्यात हुआ, एक कुख्यात हुआ। धुंधकारी जिस रास्ते से चला जाए लोग अपने दरवाजे खिड़की बंद कर लेते हैं, क्योंकि भयंकर जुआरी है, शराबी है, चोरी करता है, किसी को भी मारता है। और श्री गोकर्ण जी महाराज जिस रास्ते से निकल जाएं, लोग झुक करके उनको प्रणाम करते हैं। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण जी तो ज्ञानी हुए, धुंधकारी खल हुआ, दुष्ट हुआ। खल माने जो सिर्फ खाए और लड़े, खा और ला, वही होता है खल। अब तो महाराज धीरे धीरे धुंधकारी ने अपने पिता पर धाक जमानी शुरू करी। पिताजी को मारता है, पीटता है। मुझे और धन चाहिए, मैं जुआ खेलने जाऊंगा। आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए। आत्मदेव जी महाराज इतना दुखी हुए और आज वन की ओर चल चले। इस बच्चे को बिठा लीजिए। एक बार बोलिए राधे राधे राधे। आत्मदेव जी महाराज आज भी दुखी हैं और पहले भी दुखी हुए थे। पहले क्यों दुखी हुए थे? क्योंकि संतान नहीं थी। आज क्यों दुखी हुए हैं? क्योंकि संतान है पर ऐसी क्यों है जो अपने ही पिता को मार रहा है। देखिए दुख बराबर रहेगा। आप विचार करें, कोई जिज्ञासा आपके भीतर जगी, आज मन में कष्ट है कि पैदल पैदल जाते हैं, भगवान की कृपा से कोई एक साइकिल की व्यवस्था हो जाए। तो जब तक वो साइकिल नहीं मिली तब तक थोड़ा सा कष्ट रहा, और साइकिल मिल गई तो आप प्रसन्न हो गए, सुखी हो गए कि चलो बड़ी भगवान की कृपा। पर कितनी देर? घंटे, 2 घंटे, 1 दिन। और उसके बाद क्या होता है? भगवान पैदल
गाड़ी साइकिल चलाते चलाते जाते हैं, पैर दर्द करने लगते हैं, इसलिए प्रभु एक मोटर बाइक हो जाए। अब दूसरा दुख उत्पन्न हो गया। जैसे तैसे मोटरसाइकिल हो गई तो फिर मन में जगा कि मोटरसाइकिल से जाते हैं तो बारिश में भीग जाते हैं, ठंड भी लगती है, एक छोटी सी कार हो जाए, भले ही अल्टो हो। प्रभु हम जिंदगी भर भगवान से मांगते ही रहते हैं, और मांगते किसके लिए हैं? यहाँ छोड़ के जाने के लिए। संग ले जाने की हैसियत कुछ नहीं है। सिकंदर में और भगवान बुद्ध में कोई विशेष अंतर नहीं है। सिकंदर को भी अंतिम में वही बात समझ में आई जो भगवान बुद्ध जन्म से समझाते रहे। सिकंदर पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त किया, पर अंत में जब उसने चारों तरफ देखा तो कुछ नहीं है। इतना शिथिल हो गया कि खड़ा भी नहीं हो सकता है। तो सिकंदर जब मरने लगा तो अपने शागिर्दों से कहा कि सुनो, जिस ताबूत में मुझे लिटाना, उस ताबूत में मेरे हाथों के सामने 2 छेद कर देना और मेरे दोनों हाथ सामने निकाल देना, क्योंकि लोग देख सकें। याद कर सिकंदर के हौसले तो वाली थे, पर जब गया था दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। सत्यता है। इसलिए हम कितना भी संग्रह कर लें, अपितु संग्रह करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। हम ये नहीं कहते सब बाबा जी बन जाएं, कुछ इकट्ठा मत करो, धन मत कमाओ, बहुत आवश्यक है धन। धन के बिना कुछ भी संभव नहीं है, पर धन आपका धर्म से आना चाहिए। कहीं अधर्म से धन ना आ जाए, क्योंकि अधर्म से जब धन आता है तो वो 15 अनर्थ अपने संग लेकर के आता है, और उन 15 अनर्थों में आपके घर के सर्वनाश के कारण संग में चले जाते हैं। इसलिए यदि धन है तो कैसा हो, न्याय से अर्जित किया हुआ धन हो। खूब कमाइए, दिन भर मेहनत करिए और परिवार का पालन पोषण करिए। आज आत्मदेव जी दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? मेरा बेटा ऐसा निकल गया। फिर चले वन की ओर, रो रहे हैं। तब तक गौकर्ण जी मिल गए। गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी क्या हुआ? बोले, मैं वन में जा रहा हूँ। क्यों? मरने जा रहा हूँ। अरे क्यों मरने जा रहे हो? बताया अपना दुख, मेरा बेटा मुझे ही मारता है। गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी संसार में कोई सुखी नहीं है। सुंदर उपदेश दिया और आत्मदेव जी हरिद्वार पहुंचे। इधर धुंधकारी ने जब देखा कि पिताजी तो चले गए, तो धुंधकारी ने अपने मैया को पकड़ा। माँ, अब तू बता, पिताजी तो चले गए, पर तिजोरी की चाबी तुझे दे करके गए होंगे, तू बता कहाँ रखा हुआ है धन। मैया तो बेचारी रोती बिलखती भागी। रात्रि का समय था, और जब भागी तो ये धुंधकारी जलता हुआ अंगार, जलती हुई लकड़ी लेकर के भागा। बताती है कि तुझे इसी लकड़ी से मार दूंगा। डर के मारे भागी, सामने कुछ दिखा नहीं। घर के बाहर एक कुआं था, कूपे पाता उस कुएं में जाकर के धुंधली गिर गई और मर गई। घर में बचे 2 लोग, धुंधकारी जी और गौकर्ण जी। अब तो गौकर्ण जी ने विचार किया, पिताजी भी गए यात्रा पे और हमारी मैया भी मर गई, अब तो हमारा ही नंबर है। इसलिए गौकर्ण जी ने धुंधकारी से कहा, भैया हम कुछ तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। धुंधकारी ने कहा, जाओ। धुंधकारी को जब अकेलापन लगा, अकेले हो गया, 5 वैश्याओं को ला करके रखा। दिन भर चोरी चकारी करता है और संजापू धन लेकर के आता है, उन्हीं वैश्याओं के हाथ में दे देता है। दिनचर्या यही है, रोज मदिरा पान करना, रोज जुआ खेलना। एक दिन की बात, एक राजा के यहाँ धुंधकारी ने चोरी करी और लौट करके खूब सा धन लेकर के आया, वैश्याओं को दिया। वैश्याओं ने जो देखा, इतना धन, हीरे जवाहरात लेकर के आया है, इसका मतलब एक ना एक ये पकड़ा जाएगा, और जब पकड़ा जाएगा तो इससे पूछा जाएगा तो ये हमारा नाम भी बताएगा, और हमारा नाम बताएगा तो हम भी फंसेंगे। 5 वैश्याओं ने आपस में सलाह करी, सुनो, धन तो खूब हो गया है, इससे हमारा जीवन पूरा कट जाएगा 5 का। इसलिए एक काम करो, इसको मार देते हैं और धन का बंटवारा करके चली जाएंगे। यही हुआ।
रात्रि के समय धुंधकारी को खूब मदिरा पिलाई और मदिरा पिला करके धुंधकारी जब खूब मस्त हो गया तो उसको चारपाई से बांध दिया। गला दबा करके वेश्याएं मार रही हैं पर ये मर नहीं रहा है। वेश्याओं को लगा क्या करें, तब तक एक वेश्या गई और उसने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी उठाई और उस लकड़ी को ला करके जलते हुए अंगारों को धुंधकारी के मुख में भर दी। अग्नि ज्वालात दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। अग्नि ज्वाला से व्याकुल होकर के धुंधकारी मर गया। देखिए बुरे का अंत बुरा ही होता है। अब तो महाराज गोकर्ण जी कुछ महीनों के बाद वापस आए। वापस आकर के घर में देखा तो कोई नहीं है। धुंधकारी का पता उन्हें पहले ही चल चुका था। गया में श्राद्ध करके आए थे, एक जगह स्वच्छ करके और वहीं सो गए। रात्रि में बड़ी भयानक आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। बड़े चिंतित हो गए, क्या बात है, कौन है। जल लेकर के छिड़का तो वो व्यक्ति तो प्रकट नहीं हुआ पर आवाज प्रकट हुई और उसने कहा, अहो बंधो कृपा सिंधो, भैया अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामता और स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं आपका भाई हूँ, मेरा नाम है धुंधकारी। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी तुम्हारे लिए तो मैंने पहले ही श्राद्ध कर दिया, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ क्या। भैया मैं बहुत दुखी हूँ, प्रेत योनि में हूँ। मुझे प्यास लगती है पर पीने के लिए जल भी दिख जाए पर मैं पी नहीं पाता हूँ। भूख लगती है, अन्न दिखता है सामने पर मैं खा नहीं पाता हूँ। बड़ा व्याकुल हूँ। अहो बंधो कृपा सिंधो, कृपा करो, मेरा उद्धार करो। अरे मैंने तुम्हारा गया में श्राद्ध किया है। धुंधकारी कहता है, एक नहीं आप 100 श्राद्ध गया जी में कर दो पर मुक्तिर में न भविष्यति, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। मेरी मुक्ति के लिए आपको कोई और ही उपाय, इससे बड़ा उपाय ढूंढना पड़ेगा। गोकर्ण जी ने कहा, अभी तुम जाओ, प्रातः काल हम विचार करेंगे। प्रातः काल हुई, सभी विद्वानों को बुलवाया गोकर्ण जी ने और बुला करके पूछा, भैया हमारे भैया की मुक्ति कैसे होगी, प्रेत बन गया है, बड़ा पापी था। सबने कहा कि कोई कह रहा है अनुष्ठान करवाओ, कोई कह रहा है गायत्री अर्चन करवाओ, कोई कह रहा है पुरस्करण करवाओ। कुछ भी समझ में गोकर्ण जी को नहीं आया। तो सूर्य नारायण भगवान की ओर देखा। जगत में 3 लोगों के पीछे नारायण शब्द लगा है। दीप नारायण जो हम लोग पूजा के समय प्रज्वलित करते हैं, दूसरे दिन में सूर्य नारायण और रात्रि में चंद्र नारायण, क्योंकि ये 3 देवता ऐसे हैं जो हमें सामने दर्शन देते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। प्रार्थना करिए। तोभ्यं नमो जगत साक्षिणे ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। हे जगत के साक्षी नारायण, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे भैया की मुक्ति का उपाय बताओ। सूर्य नारायण ने कहा, गोकर्ण जी और कोई उपाय नहीं है, आप तो एक ही काम करिए, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत का सप्ताह वाचन करो, इसके अलावा मुक्ति का कोई साधन है ही नहीं। गोकर्ण जी ने दूसरे ही दिन से भागवत जी का प्रारंभ, भागवत जी का शुभारंभ किया और अनेक जगहों पर सभी लोग सुनने आए हैं। पर धुंधकारी हवा के रूप में है, प्रेत है। प्रेत तो हवा ही होता है। वायु रूप में जहां आकर के बैठने का प्रयास करे, वहीं से वायु वेग आवे और उसे उड़ा के ले जाए। बड़ा दुखी हुआ। तब तक देखा एक कोई बांस पड़ा हुआ है जिसमें 7 ही गांठें थीं। उस बांस के भीतर जाकर के धुंधकारी बैठ गया। पहले दिन की कथा गोकर्ण जी ने पूरी करी। एवं प्रथम दिनश्चैव प्रथम ग्रंथि विभेदनम
पहली ग्रंथि फट गई और इस प्रकार से 7 दिवस की कथा हुई। 7 ग्रंथि फटी और जो धुंधकारी प्रेत बन गया था वो पीतांबर पहने हुए भागवत जी के सामने खड़ा हुआ और यार प्रार्थना करता हुआ कहता है, धन्या भागवते वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा जिसने मुझ जैसे प्रेत का भी उद्धार कर दिया है। गोकर्ण जी तो पहचान नहीं पाए, कौन हो तुम? अरे भाई मैं आपका भैया हूँ धुंधकारी। धुंधकारी तुम्हारा स्वरूप तो ऐसा लग रहा है जैसे भगवान आ गए हो। भैया ये भागवत की कृपा है, ये भागवत की कृपा से मेरी मुक्ति हुई है। देखते ही देखते विमान आया और विमान में धुंधकारी बैठ करके भुवलोक को चला गया। बोलिए भागवत भगवान की। अब एक विडंबना प्रारंभ हुई। सब श्रोता बोले कि भैया एक बात बताओ, कथा तो हम सबने भी सुनी और कथा धुंधकारी ने भी सुनी, पर उद्धार तो सिर्फ धुंधकारी का हुआ, ऐसा क्यों? हमारा भी तो उद्धार होना चाहिए, हमारे लिए भी तो विमान आना चाहिए। अरे हमें भी तो वैकुंठ मिलना चाहिए। उतनी देर हम बैठते थे, उतनी देर धुंधकारी बैठता था। जरा ध्यान से सुनना। बोलिए राधे राधे। तो गोकर्ण जी ने उत्तर दिया। गोकर्ण जी कहते हैं, सुनो कथा तो तुम सबने सुनी और धुंधकारी ने भी सुनी, सही बात है। श्रवणम तु कृतम सर्वैः पर न तथा मननम कृतम। श्रवणम तु कृतम पर न तथा मननम कृतम। श्रवण तो किया है पर मनन किसी ने नहीं किया। श्रवण माने सिर्फ सुनना और मनन माने सुन करके उसको अपने हृदय में उतारना अथवा कुछ गुण भीतर धारण करना, उसी को कहते हैं विमान। विमान कोई उड़न खटोला नहीं है जो आएगा आपको बिठा के ले जाएगा। कथा पूरी सुनने के बाद भी अगर आपके मन में जरा सा अभिमान है, मान है कि हमने ऐसा कर दिया या हम ऐसा करते हैं या हमारे कारण कुछ नहीं हो सकता, हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब है आप अभी मुक्ति के मार्ग में नहीं। एक आपको दृष्टांत दें, रामचरितमानस का ही दृष्टांत है। आप सभी रामचरितमानस से परिचित हैं, सभी ने नाटक भी देखा है, टीवी पे भी देखा है और वैसे भी रामायण आपने सुनी। रामचरितमानस में 2 पात्र हैं। जिस समय भगवान श्री राम का वनगमन हुआ, आप दर्शन करें, तो निषाद राज जी ने आकर के जंगल में, कहां पे? प्रतापगढ़ के पास में। प्रतापगढ़ आपने सुना है, प्रयागराज के आगे प्रतापगढ़ एक जिला है। तो जहां का केवट था श्रृंगवेरपुर, श्रृंगवेरपुर भगवान पहुंचे थे। एक रात्रि पहले विश्राम कर रहे हैं। निषाद राज जी आकर के भगवान की सेवा करके और फिर लक्ष्मण जी के साथ बाहर बैठ गए। जरा ध्यान से सुनना। दूर केवट खड़े हुए हैं, सुरक्षा के लिए बड़े बड़े केवट लगे हैं, पर जो केवट दूसरे दिन भगवान को मिला है वो वही बगल में खड़ा हुआ था। अब निषाद राज जी का और लक्ष्मण जी का संवाद हो रहा है। निषाद राज जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जी, हमें तो बड़ी पीड़ा होती है। इनके माता पिता कैसे क्रूर रहे होंगे, कैसी क्रूर हृदया वो कैकेयी रही होगी, जिसने ऐसे सुंदर बालकों को, ऐसे सुंदर हमारे प्रभु को वन में भेज दिया है। अरे अभी तो सुख का समय प्रारंभ हुआ था, अब इनको दुख दे दिया है। कैकेयी नंदिनी मंदमती है। लक्ष्मण जी को लगा कि हमारे परिवार के बारे में दूसरा व्यक्ति ऐसा बोल जाए, तो निषाद राज जी से लक्ष्मण जी कहते हैं, सुनो भैया, तुम इन्हें साधारण सिर्फ पुरुष मत समझना जो भीतर लेटे हुए हैं। ऐसा मत समझना कि ये दुखी होंगे। अरे ये तो लीला है। ये कौन है? रामचरितमानस कहती है, तुलसीदास जी लिख रहे हैं, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम अविगत अलग अना
परमार्थ रूपा। अरे ये जो भीतर लेटे हुए हैं इनको साधारण मत समझना। लक्ष्मण जी किससे कह रहे हैं? किससे कह रहे हैं? नारायण जी से कह रहे हैं, निषाद राज जी से कह रहे हैं। देखो पंडित जी हमारे सुनते मन से। अब निषाद राज जी से कह रहे हैं कि ये जो भीतर सोए हुए हैं ये साधारण पुरुष नहीं है। कौन है? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, ये भगवान है। अरे ये तो लीला करने के लिए आए हैं और लीला के कारण ही ये सब लीला है। ये वन कोई भगवान को दे सकता है क्या? कोई भगवान को कष्ट दे सकता है क्या? ये तो लीला है इनकी। इस बात को सुना किसने? निषाद राज जी ने। और बगल में खड़े थे केवट भैया। केवट भैया ने इस बात को सुना और सिर्फ सुना नहीं, सुन करके सच मान लिया कि ये भगवान है। और इसीलिए दूसरे दिन जब भगवान श्रृंगवेरपुर के घाट पर पहुंचे और जब केवट को आवाज लगाई तो वो केवट क्या कहता है? मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट, कहे तुम्हारे मरण में जाना, कहे तुम्हारे मरण में जाना, मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव केवट आना, केवट आना, केवट। भगवान ने नाव मंगाई, केवट नहीं आता है। क्या कहता है? कहे तुम्हारे मर्म में जाना। क्या कहता है? मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। ये मर्म कौन सा है? ये वही मर्म है जो एक दिन पहले रात्रि के समय लक्ष्मण जी ने निषाद राज जी को बताया। इसलिए देखिए, जो सत्य माने और मनन करे फल तो उसी को मिलता है। सुनने वाले तो लाखों बैठे रहते हैं और सुनते हम सब हैं। और कितना सुनते हैं, हमारे सुनने की कोई थाह नहीं है। हमारे भीतर वैराग्य भी जगता रहता है, चलता रहता है, पर जितना देखते हैं उतनी देर का वैराग्य होता है। कैसे? किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो हम उसके साथ पुरुष वर्ग जाते हैं मिट्टी में। कुछ प्रकार के वैराग्य होते हैं। पहला होता है स्मशान वैराग्य। मिट्टी लेकर के शमशान में गए और पार्थिव को आग लगाई गई। अब जो खड़े हैं वो देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखो भैया यही सत्य है, एक दिन सबके संग यही होना है। और ये सत्यता है, इससे कोई आज तक बचा नहीं है। थोड़ा तान पूरा बढ़ाओ, हल्का सा तान पूरा बढ़ाओ। यही सत्य है। ऐसा होता है कि नहीं? जो पुरुष वर्ग यहाँ बैठे, पर इतनी देर में जैसे ही चिता में आग लगी तो इधर क्या कहते हैं? जो लोग वहां बैठे थे वही कहते हैं। दूसरा कहता है कि देखो इसको भी आज ही मरना था, एक दिन की छुट्टी मिली थी वो और कैंसिल करा दी। दूसरा कहता है तुम्हें कब मालूम पड़ी? बोले हम क्या बताएं, बस दुकान खोली थी, इतने पता चला तो यहाँ आना पड़ गया, दुकान और बंद हो गई। अभी थोड़ी देर पहले वैराग्य जगा था। कितनी देर का वैराग्य? इसी को कहते हैं मरकट वैराग्य। जैसे बंदर एक डाल पर नहीं रहता है, ऐसे हमारा वैराग्य जगता है फिर मर जाता है। कथा में बैठे, कथा सुंदर सुनी, कोई अपना नहीं है, अच्छी बात है। मन में वैराग्य जगह, आज से तो भजन करेंगे। और घर गए तो धीरे धीरे फिर वही माया आया। जैसे रामचरितमानस में बाबा कहते हैं, भूमि परत भा ढावर पानी। ऊपर से जब जल बरसता है तो कितना सुंदर, कितना शुद्ध होता है। और वही जल जैसे ही पृथ्वी पर गिरा, पृथ्वी पर गिरते ही वो जल कीचड़ बन जाता है। तिमि जी वही माया लिपटानी। ये माया धीरे धीरे पकड़ती है। और कैसी ये माया है? ये माया भगवान की सबको नचा रही है। और इसलिए माया के बंधन में हम बंधे हुए हैं। बंधे कीर मरकट की नाई, बंदर की तरह बंधे हुए हैं तो स्वतंत्र, पर बंधे कैसे हैं? बंदर कैसे बंधता है? बंदर को पकड़ने वाले लोग आए, जंगल में पहुंचे
उन्होंने एक सुराही नुमा पात्र लिया। सुराही देखी होगी आप लोगों ने, ऊपर से मुंह छोटा होता है, नीचे गहराई है। तो बंदर के सामने उस सुराही में चने डाल दिए। अब बंदर ने दूर से देखा कि हाँ चने इसमें हैं। अब वो पकड़ने वाले तो दूर भाग गए, पर इधर बंदर आया। बंदर ने जब हाथ डाला तो हाथ खाली था, तो सीधा चला गया। अब चने भर लिए तो मुट्ठी भर गई। अब मुट्ठी तो उस मुंह से निकल नहीं सकती है। अब खूब देख रहा है कि सामने से पकड़ने वाला आ रहा है, पर उन चनों को नहीं छोड़ सकता है। मुट्ठी खुलेगी नहीं और इसलिए बेचारा पकड़ा जाता है, गली गली नचाया जाता है। जो स्वतंत्र रहने वाला है उसी तरह सो माया वस भयो गुसाई और बंध्यो कीर मरकट की नाई। बंदर की तरह बंधा हुआ है ये जीव। कैसी भगवान की माया है, विलक्षण माया है। हम लोग नित्य देखते हैं, कैसे देख रहे हैं संसार चला जा रहा है। एक हमारे महाराज जी भजन गाया करते थे, इसको समझने का प्रयास करें। अरे ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। कैसी माया है देखिए, हम सब देखते हैं। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम, रक्त मांस हड्डी के ढेर में मढ़ा हुआ है चाम, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम, रक्त मांस हड्डी के ढेर में मढ़ा हुआ है चाम। अरे देख उसी की सुंदरता, देख उसी की सुंदरता, देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। देखिए भगवान की माया कैसी है। हम लोग सब देख रहे हैं संसार में। ये शरीर अगर देखा जाए, आप इस शरीर को ही देखिए, हमारा शरीर कैसा है। इसकी खाली पैकिंग अच्छी है, चेकिंग बहुत बुरी है। बड़ी बड़ी कंपनियों के जो माल आते हैं, जरा ध्यान से सुनना। कोई चीज जो 100 रुपए की है, अब वो बड़ी कंपनी में पहुंच गई तो उसकी पैकिंग बढ़िया हो जाती है। अब पैकिंग बढ़िया हो जाती तो वही 500 की कही जाती है। और हमारे शरीर में आप विचार करें, कितना सुंदर शरीर है, पर हर जगह से गंदगी ही निकलती है। और गंदगी निकलती क्यों है? क्योंकि भरी ही वही है। लोग देखते हैं और एक दूसरे को कहते हैं कि देखो तुम्हारे नेत्र कितने सुंदर हैं, ये बिल्कुल मृगनयनी लग रही है, कितने सुंदर नेत्र हैं, हिरण जैसे नेत्र हैं। पर उन्हीं नेत्रों में जो गंदगी निकलती है वो निकले आवे तो क्या कहेंगे? भैया जरा आंखें धुले आओ। कान कितने सुंदर बने हुए हैं, नाक कैसी तोते की जैसी है, पर नाक में से जो गंदगी निकलती है कहीं वो निकले आवे, देख सकते हैं। भैया जरा साफ कर आओ। शरीर तो वही है, पर हर द्वार से गंदगी निकल रही है। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यही है कि जो गंदगी भीतर भरी है निकलेगी तो वही।
तो इस शरीर की खाली पैकिंग बढ़िया है, अगर चेकिंग करोगे तो कैसी है? रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पे मढ़ा हुआ है चाम। अरे देख उसी की सुंदरता, देख उसी की सुंदरता, हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। और देखिए माया का प्रभाव हम लोग नित्य देखते हैं। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। रोज देख रहे हैं, दादाजी गए तो नाती का जन्म हुआ, एक सीट खाली तो दूसरी सीट भर गई। अच्छा, कोई एक ऐसा व्यक्ति आप हमें दिखा दो पूरे संसार में जो आज कम से कम 200 साल का हो या 150 साल का हो। कोई नहीं रहता है, हम लोग भी देख रहे हैं। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। भवन बनाता ऐसे जैसे, भवन बनाता ऐसे जैसे, भवन बनाता ऐसे जैसे, भवन बनाता ऐसे जैसे, हरदम यहाँ मुकाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। बहुत कठिन है राम। बहुत कठिन है राम। राम 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 राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है। ये बहुत कठिन है। ये भगवान की माया कैसी विलक्षण है, हम लोग रोज देख रहे हैं, नित्य प्रति देख रहे हैं कि कोई ना कोई संसार छोड़ के जा रहा है। अभी आपसे पहले यहाँ आने से पहले एक दिन ऐसा था हमारा, 3-4 दिन पहले हमारे संपर्कियों में कम से कम 8 से 9 लोगों की मृत्यु की खबर आई थी। सुबह से लेकर रात तक संपर्क माने कोई मित्र का फोन आया, कोई किसी व्यक्ति का, बड़ा अचंभा है। अच्छा, कोई अमर है क्या? कोई नहीं है। फिर भी तो देखो कैसी बुद्धि भगवान ने बनाई है। ऐसी बुद्धि हमारी हो गई है कि हम लोग धर्म अधर्म जैसा मिले वैसा इकट्ठा करते जा रहे हैं। यही तो भगवान की माया है। तो कहने का भाव जहां से आप प्रारंभ किए थे, कथा सुनने का सार्थक अर्थ कब है? बोले जब आप कथा का मनन भी करें। जितनी देर यहाँ बैठे हैं, जो बातें आपने सुनी हैं, अब यहाँ से जाइए तो अकेले में बैठे हो तो एक आध प्रसंग का मनन करें जो आपको अच्छा लगे। कौन सी बात बताई गई, कौन सी बात हमारे लिए अच्छी है, यही तो भगवान की कृपा है और यही कथा सुनने का सुंदर फल है। अगर मनन नहीं किया है तो धुंधकारी का तो उद्धार हो गया जब होना था, क्योंकि सुंदर मन से सुनी। क्यों सुनी? बोले मेरा उद्धार हो जाए इसलिए सुनी। हम लोग क्यों सुनते हैं? बोले नारायण जी गुस्सा हो जाएंगे अगर नहीं जाएंगे तो, हम इनके में नहीं जाएंगे तो हमारे में नहीं आएंगे। अब कई लोग तो इसी इंतजार में बैठे रहते हैं कि हमारे यहाँ तो कोई बुलाने ही नहीं आया, हम क्यों जाएं? कथा तो नारायण जी की यहाँ हो रही है।
अरे भैया ये कथा नारायण जी के यहाँ मत मानो, ये कथा तो नारायणी जी के यहाँ हो रही है। अगर नारायणी जी को मानते हो तो अपने आप आओ। क्यों नारायण जी? ये प्रांगण किसी एक का थोड़ी होता है। हाँ, धन्यवाद के पात्र हमारे नारायण जी, इसे बार बार धन्यवाद करिए, क्योंकि ऐसे सुंदर अवसर बार बार नहीं मिलते हैं। जिसकी कृपा से भागवत कथा, चाहे कोई भी कथा सत्संग सुनने को मिले, तो उसका बार बार धन्यवाद करना चाहिए। रामचरितमानस में बाबा भोलेनाथ भी माता पार्वती को धन्यवाद करते हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। क्यों? क्योंकि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तो जिनके कारण कथा मिले उनको भी बार बार धन्यवाद करना चाहिए। ये भगवान की कृपा है। सत्संग मिले सुनिए, पर सिर्फ सुन करके ऐसा नहीं यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल दो। एक बार एक कारीगर ने 2 मूर्तियां बनाई। मूर्तिकार था, बिल्कुल एक धातु की मूर्ति, दोनों सोने की मूर्ति या जिस भी धातु की आप मानिए। एक ही धातु लगी है, एक ही बनावट है, एक ही वजन है और एक ही डिजाइन से बनी हुई है 2 मूर्तियां। एक का रुपए, एक का दाम रखा 1 रुपए, एक का दाम रखा 1 लाख रुपए। और बात ये कही कि जो इन दोनों मूर्तियों को देख करके और हमारे बिना बताए बता देगा कि कौन सी मूर्ति 1 रुपए की है और कौन सी मूर्ति 1 लाख रुपए की है, परीक्षा करके उसको मैं ये दोनों मूर्ति फ्री में दे दूंगा। जरा ध्यान से सुनना, बोलो जय श्री राम। कई लोग आवे और भैया मूर्ति को देखें तो पूछें कि धातु कोई अलग है, इसमें पीतल हो, इसमें सोना। बोले ना, एक ही धातु है। वजन बोले एक जैसा है, बनावट एक जैसी है, साइज एक जैसा है। अब सब दिमाग लगाएं पर बेचारे परेशान हो जाएं और चले जाएं। एक संत वहां से निकले। संत ने कहा कि हम बताते हैं। क्या बात है? बोले 1 मूर्ति 1 लाख की है महाराज जी, और 1 मूर्ति 1 रुपए की है। आपको पता लगाना है कौन सी 1 लाख की है, कौन सी 1 रुपए की है। संत ने कहा अभी पता लगाते हैं। और संत ने एक जैसी बटने वाली चटाई होती थी, उस धागे को मंगाया और सुंदर सलीकी बनाई, भीतर डाली जा सके। और उस सलाका को लेकर के पहली मूर्ति के कान में डाला, इधर से डाला और वो सलाका दूसरी तरफ से निकल गई। संत बोले सुनो, ये मूर्ति तुम्हारी 1 रुपए की है। और दूसरी मूर्ति में वो सलाका डाली, जैसे ही डाली तो वो इधर से निकली नहीं, अपितु भीतर चली गई। संत बोले यही मूर्ति तुम्हारी 1 लाख रुपए की है। उस कारीगर ने कहा बिल्कुल सही बात है। बात यदि कही जाए, आपने यहाँ से सुनी और इधर से निकाल दी, तो आपकी कीमत 1 रुपए बचती है। और यदि सुन करके धारण कर ली, भीतर हृदय में उतार ली, तो आप ही 1 लाख की मूर्ति बन जाते हैं। मूर्ति और कोई नहीं है, हम आप ही तो हैं। इसलिए सुने तो इसका मनन भी करें। श्री गोकर्ण जी महाराज ने दोबारा कथा का आयोजन किया। सभी ने बड़े भाव से सुना और अब की बार सभी को समान फल प्राप्त हुआ। श्री नारद जी से सनकादिक जी कहते हैं, नारद अब बताओ, तुम कहते थे पापी धुंधकारी जैसा पापी कौन होगा जब इसका उद्धार हो गया है, और किसका नहीं हो सकता है। नारद जी ने कहा महाराज आप कुछ नियम बतावे। तो भागवत जी के महात्म्य के 6वें अध्याय में कुछ नियम बताए गए। कथा सुनने के नियम क्या हैं? बोले कथा कराने से पहले लोग पूछते हैं भैया खर्चा कितना होगा। तो खर्चे की बात ऐसी है, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। जैसे किसी कन्या के पिता से कहा जाए कि भैया बेटी के ब्याह में कितना खर्च करोगे, तो कोई बता नहीं सकता है। जितनी सामर्थ्य होती है पिता की वो उतना खर्च करता है। किसी की 1 लाख की है तो वो 1 लाख में ब्याह करता है, किसी की 10 लाख की है तो वो 10 लाख में करता है। तो खर्चे का भी यही